Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought for class 11th a new chapter, chapter 4, Albert Einstein at School from Snapshot. So let's start. First of all, we will know the writer, who is the author of this chapter, Mr. Patrick Pringle. Patrick Pringle was born in 1935. पैट्रिक प्रिंगल हैं वो 1935 में इनका जन्म हुआ रोचेस्टर में, न्यूयॉर्क के. प्रिंगल ग्रू अप इन मेंडन. इनका पालन पोषण ये बड़े हुए मेंडन में, जो कि एक रूरल एरिया था साउथ में उनके बर्थ प्लेस के पास. As he once noted in an essay for something about the author autobiography series SAS, I was a country boy. उन्होंने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो एक कंट्री बॉय थे. Pringle and his older brother explored the woods, ponds and creeks near their home. वो अपने सबब एरिया के जो छोटी छोटी चीज़ें थी, पॉन्ड थे, वुड्स थे, उनका डिस्क्रिप्शन उन्होंने और उनके भाई ने अपने वर्क में किया है. सो नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन. ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है यंग आइंस्टीन नामक वर्क से. पैट्रिक प्रिंगल इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, और पैट्रिक प्रिंगल इस बुक के ऑथर हैं. We learn through the extract about the troubles Albert Einstein was facing when he was in school. ये उस समय की इंसिडेंट है जब आइंस्टीन स्कूल में थे और उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस करी उसके बारे में पोएट ने यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर बताया है. We see that he did not like school that much. हमने ये जाना इस चैप्टर के थ्रू, इस बुक के थ्रू, कि उन्हें स्कूल ज़्यादा पसंद नहीं था. It is essentially about how Albert defied the traditional method of teaching. उसने बताया है कि कैसे जो पारंपरिक मेथड होता है टीचिंग का, उसको उसने डिफाई किया है. Moreover, he always felt like he did not fit in. इवन उसको ये भी लगता था कि ये इसमें फिट नहीं है, अपने आप को वो फिट नहीं मानता था. Further, we also get to know about the teachers not liking him either. और ये भी जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू, इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू, कि टीचर्स उसे पसंद नहीं करते थे. It was because he questioned things. वो इसलिए क्योंकि वो बच्चा अपने बचपन में, आइंस्टीन अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करते थे. एंड रेज्ड वैलिड पॉइंट्स, और वैलिड पॉइंट्स ही रेज्ड करते थे. Thus we will learn about a never heard before the aspect of the genius physicist's childhood. और इस प्रकार हम एक ग्रेट जीनियस के बारे में जानते हैं, उसके इस पहलू के बारे में जानते हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं सुना. We see how the greatest mind also had to face struggles concerning their intelligence. और हम ये जानते हैं कि कैसे ग्रेट माइंड को भी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती, स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करने के लिए. सो नाउ वी विल सी समरी. इन दिस स्टोरी वी लर्न अबाउट द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं आइंस्टीन, उनके बारे में हम जानते हैं इस स्टोरी में. आइंस्टीन इज़ नोन ऑल ओवर फॉर हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस टू फिजिक्स. आइंस्टीन लगभग जाने जाते हैं फिज़िक्स में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, एंड द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और रिलेटिविटी का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसके बारे में. However, this story brings forth his school days. और इस प्रकार ये स्टोरी हमारे सामने उनकी चाइल्डहुड डेज, स्कूल डेज को सामने लाती है, जो कि अच्छे नहीं थे, which were not pleasant that. Naturally, everyone must think that such a genius mind would have excelled at school. संभवतः सभी को लगता है कि एक जीनियस जो होता है वो अपने स्कूल लाइफ में काफ़ी एक्सेल किए हुए होता है, लेकिन इट वॉज नॉट सो, ऐसा था नहीं. When he was in school, जब वो स्कूल में थे. The story begins with young Albert being in his हिस्ट्री क्लास.
ये तब उस समय का इंसिडेंट है जब वो हिस्ट्री क्लास में थे अपने। द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर उससे पूछता है अबाउट अ सर्टेन डेट टू विच अल्बर्ट एडमिट्स दैट इट इज़ पॉइंटलेस टू मेमोराइज डेट्स। जब उनसे कोई युद्ध की डेट पूछी जाती है कि ये डेट किस में ये युद्ध कंडक्ट हुआ था या कब ये वार लड़ा गया था, तब वो एडमिट करते हैं कि डेट्स को मेमोराइज करना, फैक्ट्स को मेमोराइज करना पॉइंटलेस है, यूजलेस है। He was of the thinking that he can flip through the pages whenever he wants to know the date about something. उनका ये मानना था कि वो जब भी चाहें डेट्स को किसी भी बुक में आसानी से देख सकते हैं, इसलिए उनको याद करना बेकार है। Thus he did not believe in mugging up facts. इसीलिए वो फैक्ट्स को मग करने में, रटने में विश्वास नहीं करते थे। Consequently, we learn that Albert does not like school. और अंततः हमें पता लगता है कि अल्बर्ट को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद थे, as it adopts traditional method of teaching, क्योंकि ये traditional method को अप्लाई करते थे। He dislikes the conventional form of education. उन्हें पारंपरिक तौर से पढ़ाना, एजुकेशन के मेथड्स को यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Similarly, the teacher also do not have much liking to him. और उसी तरह वो टीचर्स भी उनको पसंद नहीं करते थे। They consider him a disgrace. वो उसे एक disgrace समझते थे, कलंक समझते थे स्कूल के लिए। And the history teacher especially did not like him. और हिस्ट्री टीचर तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। When this incident happened in history class, जब ये वाला इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री क्लास में, द टीचर गेट्स इरिटेटेड, टीचर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं, एंड आस्क हिम टू लीव, और उससे क्लास से जाने को कहते हैं। आइंस्टीन डिड नॉट लाइक हिज होम टू, उसे अपना घर भी नहीं पसंद था, एज ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल देयर, क्योंकि वो वहाँ पर कम्फर्ट फील नहीं करता था। In fact, Einstein did not like school to an extent that he thought of never passing the exams to get the school diploma. वो यहाँ तक कि उसको स्कूल इसलिए भी नहीं पसंद था कि वो डिप्लोमा एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था और डिप्लोमा लेना चाहता था। As he likes science, उसे साइंस पसंद था। He wishes he could study just this subject only. वो हमेशा ये विश करता था कि केवल वो साइंस ही पढ़ सके और कोई सब्जेक्ट ना पढ़े। Moreover, he does not understand the reason. और वो रीज़न नहीं समझता था कि क्यों केवल वो साइंस पढ़ना चाहता है, वाई ही नीड्स टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स, और वो ये भी नहीं जानता था कि उसे अदर सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, वेयर इज इंटरेस्ट डज नॉट लाई, जबकि उसका इंटरेस्ट उन अदर सब्जेक्ट्स में है ही नहीं। वो सोचता था जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट हो केवल उसे वही ही पढ़ना चाहिए और कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने चाहिए। आफ्टर दैट दे सेंट हिम टू म्यूनिक, उसके बाद उसके पेरेंट्स को म्यूनिक भेज देते हैं, एंड द स्टोरी रिपीटेड देयर टू, और वही स्टोरी जो वहाँ पर स्कूल में अर्ली स्कूल में हुई थी वही स्टोरी म्यूनिक में भी रिपीट होती है। अल्बर्ट डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट देयर, और अल्बर्ट को वहाँ भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई रुचि नहीं होती, एंड वॉज ओनली वेस्टिंग हिज फादर्स मनी, उसे लगता है मैं केवल अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। ही नाउ हैज़ एन एपिफनी of giving up a school together, so he asked his friend Yuri. अब वहाँ भी उसे लगा कि वो स्कूल को छोड़ना चाहता है, और तभी उसने अपने फ्रेंड यूरी से कहा टू अरेंज फॉर अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर अरेंज करे। ही प्लान्स टू आस्क द डॉक्टर टू राइट हिम ऑफ एज अ ल्यूनेटिक, उसने कहा कि डॉक्टर वो उसे ल्यूनेटिक कर दे, कि उसे एंग्जाइटी प्रॉब्लम है जिसके कारण लोग स्कूल वाले उसे छुट्टी दे देंगे मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर, एंड ही इज़ नॉट फिट फॉर द स्कूल। अपॉन मीटिंग विद द डॉक्टर, अल्बर्ट कन्फेसेस हिज लव फॉर मैथमेटिक्स, और उसी डॉक्टर मीटिंग में उसने डॉक्टर से ये कन्फेस किया कि उसे मैथमेटिक्स बहुत ही पसंद है। आफ्टर दैट द हेडमास्टर कॉल्स हिम, उसे बुलाते हैं, एंड रिवील शॉकिंग न्यूज़ टू हिम, और शॉकिंग न्यूज़ उसे देते हैं। He tells Albert that due to his behavior they are asking him to leave school. उसके बैड बिहेवियर के कारण अब उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। They feel that his behavior disturb the environment for studying. स्कूल वाले ये फील करते हैं कि उसके इस बिहेवियर से
ना ही टीचर पढ़ा सकते हैं इस क्लास में और ना बच्चे पढ़ सकते हैं, इसलिए उसको स्कूल छोड़ देना चाहिए। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर अल्बर्ट, ये एक सरप्राइज था अल्बर्ट के लिए, आज ही वॉज रेडी टू प्रेजेंट अ मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि वो पहले से ही रेडी था मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए। बट बिफोर दैट ओनली द स्कूल रस्टिकेटेड हिम, लेकिन उसके पहले स्कूल ने उसे रस्टिकेट कर दिया। Thus he leaves the school without even looking back, और इस तरह उसने स्कूल छोड़ दिया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। And only meets Yuri, और केवल अपने दोस्त यूरी से मिलता है, who bids him farewell, जो उसे विश करता है, उसे विदाई लेता है, and wishes him luck for his future, और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए उसे गुड विशेस देता है। वी लर्न इवन द मोस्ट जीनियस माइंड डिड नॉट हैव एन ईजी लाइफ, इस तरह हम इस चैप्टर के थ्रू जानते हैं कि जीनियस माइंड की भी कोई लाइफ आसान नहीं होती है, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड इट इज़ द स्ट्रगल दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, और इस तरह से जितना ज़्यादा हम स्ट्रगल करते हैं, हम उसी तरीके से हम उतने ही ज़्यादा नरिश होते हैं, उतने ही ज़्यादा पॉलिश होते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर, I hope you like it, and please share, like and subscribe my channel. Keep watching. Till then, take care.